नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय विज्ञान और लेसन है पहला भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसके बारे में अपने पढ़ेंगे कि भोजन क्या होता है और भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम 1-2 दिन तक खाना न खाएं तो हम किसी भी कार्य करने में असमर्थ महसूस करते हैं। हमारे अंदर वीकनेस, कमी महसूस होने लगती है किस चीज़ की, ऊर्जा की। तो भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद है मानव स्वास्थ्य, कि मानव का जो स्वास्थ्य है वो भोजन पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसके बारे में भी अपने इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, पाठ को शुरू करते हैं कि जो पोषण है, पोषण किसे कहते हैं। जैसे पहला ही आपको वर्ड दे रखा है पोषण। हम जिस भी चीज़ का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वही हमारे लिए क्या है? पोषण होते हैं। और वो जो तत्व जिनको हम प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। जो पोषण है वो जीवन का आधार है। पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करते हैं। पोषण हम करते हैं तो रोज़ की जिंदगी में हम पोषण के रूप में हम रोज के जीवन में बहुत सारे पदार्थ ग्रहण करते हैं। और यही जो पदार्थ हम ग्रहण करते हैं ये हमारे शरीर की जो विभिन्न आवश्यकताओं की, हमारे शरीर को जो आवश्यकताएं होती है ऊर्जा की, प्रोटीन की, विटामिन की, खनिज लवणों की, तो ये सारी जो ऊर्जाएं आवश्यकताएं हैं हमारे शरीर की, ये जो पोषण पदार्थ हैं, पोषक जो पदार्थ हैं, यही क्या करते हैं? उनको पूरा करते हैं। इसके बाद देखो, एक टॉपिक है संतुलित आहार। एक पॉइंट है दे रखा आपको, संतुलित आहार। तो इसका शब्द, जैसे इसके शब्द से पता चल रहा है कि जो संतुलित है, हर तरफ से जो संतुलित है, इक्वल है, वही क्या है? संतुलित आहार है। संतुलित आहार कि जो पूरी तरह से पूरा है, हर तरह से जो पूरा है वह क्या कहलाता है? संतुलित आहार है। संतुलित आहार का मतलब हुआ कि हमारे शरीर को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, सभी की जितनी जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उतनी उतनी मात्रा में, उचित मात्रा में, यानी कि सभी उचित मात्रा में, जब हमें रोज के खाने में हमें सभी चीज़ें जितनी चाहिए उतनी उचित मात्रा में उपलब्ध है तो वह आहार क्या होता है? संतुलित आहार होता है। और ऐसा आहार, हमें ऐसा भोजन ग्रहण करने से हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो फिर बढ़ती है। वो कब बढ़ती है? जब हमें रोज संतुलित आहार हम ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। साथ में ही हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है और हमारा जो दिमाग है वो तेज होता है। लेकिन ये सब किस पर निर्भर करते हैं? जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसी पर ये सारी चीज़ें निर्भर करती है। तो हमारे जीवन के संचालन के लिए जो प्रमुख रूप से जो चीज़ें हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल हैं। ये सारे मिलकर हमारा जो आहार है वो संतुलित आहार बनाते हैं। किसी भी चीज़ की कमी या वृद्धि से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध हो। जो पोषक हमें चाहिए वो सारे उपलब्ध हो तो वह भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। किसी भी पोषक की कमी की भोजन में कमी या अनुपलब्धता से भोजन असंतुलित हो जाता है। मतलब किसी की कमी हो, चाहे उपलब्ध ही ना हो या फिर ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, तो उसी से जो भोजन है वो कैसा हो जाता है? असंतुलित हो जाता है। और लंबे समय तक जब हम काफ़ी टाइम तक हम जब असंतुलित भोजन को ग्रहण करते रहते हैं तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। या उस चीज़ की कमी से, जिस चीज़ का हमें ग्रहण नहीं किया भोजन में काफ़ी दिनों तक, लंबे समय से, कि प्रोटीन ग्रहण नहीं किया, विटामिन ग्रहण नहीं किए, तो उसी की कमी से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। कुपोषण का शरीर पर असर कई प्रकार से देखने को मिलता है। तो पोषक के जो विभिन्न, इसके बाद देखो कि जिस तत्व की कमी होगी उसी के द्वारा किया जाने वाला कार्य फिर होगा नहीं। कि जो कार्य हमारे शरीर में विटामिन करते हैं
तो हम विटामिन को काफ़ी टाइम तक ग्रहण नहीं करेंगे तो भोजन में, तो विटामिन जो कार्य करते हैं फिर वो हमारे शरीर में कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो उसी की कमी से रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसी तरह जो हम प्रोटीन ग्रहण नहीं करेंगे कई दिनों तक, तो जो कार्य प्रोटीन करता है तो फिर वो कार्य कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो वह कार्य फिर हमारे शरीर में होना ही बंद हो जाएंगे, तो उसकी कमी से रोग उत्पन्न हो जाएंगे, उन्हें कुपोषण कहते हैं। इसके बाद देखो 1.1 टॉपिक दे रखा है संतुलित व असंतुलित भोजन। तो इन दोनों के बारे में अपने जान चुके हैं। संतुलित भोजन किसे कहते हैं कि जिस भोजन में हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व हैं सभी प्रॉपर मात्रा में सभी उपलब्ध हैं। रोज जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जितने भी तत्व हमारे शरीर को आवश्यकता है, जो आवश्यक तत्व हैं प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तो वो सभी बराबर मात्रा में है और हम रोज उनको ग्रहण करते हैं, तो वह भोजन कैसा है, संतुलित भोजन। लेकिन जब कई दिनों तक एक या अधिक तत्वों की कमी से हम भोजन ग्रहण करते हैं, एक तत्व कम है या अधिक हो रहा है, तो फिर वह भोजन कौन सा हो गया, असंतुलित भोजन हो गया। तो असंतुलित भोजन से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। और आगे कुपोषण के प्रकार भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है विटामिन कुपोषण। तो विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं। विटामिन हमारे भोजन के बहुत ही सूक्ष्म भाग होते हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत छोटे हैं, देखने में ये छोटे हैं, देखने में तो ये छोटे हैं, लेकिन इनके जो कार्य हैं वो बहुत बड़े हैं। कार्य की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी एक या अधिक विटामिन की कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं और उनके जो लक्षण है वो स्पष्ट नजर आते हैं। तो अपने सबसे पहले उसी तालिका को देखते हैं कि विटामिन, कौन से विटामिन से किस प्रकार का रोग उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले देखो विटामिन ए। विटामिन ए का संबंध हमारी आंखों से है, हमारी दृष्टि से है। तो पर इसमें जो आंखों से संबंधित रोग उत्पन्न होता है और उसे क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना, इस रोग के लक्षण क्या है कि कईयों को तो दिन के समय दिखाई नहीं देता, कईयों को फिर रात्रि के समय दिखाई नहीं देता। तो विटामिन ए का संबंध आंखों से है, रतौंधी रोग उत्पन्न होता है। विटामिन बी के आगे प्रकार दे रखे हैं। तो B12 और इसका नाम दे रखा है थायमिन। B12 और इसका नाम क्या है, थायमिन। और इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होता है वह होता है बेरी। इसमें क्या होता है, जो हृदय की धड़कन है वो कम हो जाती है, पेशियां एवं जो तंत्रिकाएं हैं वो कैसी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसके बाद बी का जो अगला पार्ट है वो B2 है। पहला B12 और दूसरा B2 राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होता है वो राइबोफ्लेविनोसिस। तो मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा का जो फटना और स्मृति में कमी, मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा का जो फटना है और जो हमारी याददाश्त है उसमें भी कमी हो जाती है इस रोग से। इसके बाद विटामिन बी का ये अगला प्रकार है नियासिन और इसको B3 कहते हैं। आपको दोनों ही तरह से याद रखनी है कि B12 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन और B3 नियासिन। और इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलेग्रा। और इस रोग के जो लक्षण है वो जीभ व त्वचा पर जो पपड़ियां पड़ना है, इस रोग के लक्षण है। इसके बाद एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन सी, एस्कोर्बिक अम्ल और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, स्कर्वी। मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना, इस रोग के लक्षण है। इसके बाद विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल विटामिन डी और इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेटस। और इस रोग के लक्षण क्या है, जो पैरों की हड्डियां हैं वो मुड़ जाती है, घुटनों पास आ जाती हैं। तो विटामिन हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उससे देखो कितने भयंकर रोग हो सकते हैं। देखो कितने प्रकार के आपको दे रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन 12, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन सी और विटामिन डी। ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। तो अपने इस पाठ में क्या दिया है और विटामिन कुपोषण से जो रोग हो रहे हैं उनके बारे में अपने जाना। तो प्रोटीन कुपोषण और इसके आगे का जो चैप्टर है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।